चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन जो है उसका हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वीडियो में शुरुआत करने से पहले ऑनलाइन जो मुझे देख पा रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, वो कॉपी और पेन लेके आपस में बैठेंगे और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे ताकि ज्यादा समझ में आएगा। और ऑफलाइन में आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और लिखिएगा, जहां जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा, ठीक है। जहां जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इसमें पहला जो आपको दिख रहा है अल्कोहल, आज इसके बारे में बात करेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल क्या होगा, देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो OH होता है, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह OH होता है क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने कराया है, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। यहां पर देखिए, जैसे एक हो गया हमारे पास धातु, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेटल। और अगर मान लीजिए एक है कार्बनिक यौगिक, क्या है बताइए, कार्बनिक यौगिक। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के साथ OH जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या पढ़ेंगे उसको, अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। और अगर किसी धातु के साथ अगर OH जुड़ा रहेगा तो उसको अल्कोहल ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। यानी जैसे मान लीजिए KOH है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी मेटल के साथ OH लगा हुआ रहेगा तो उसको अल्कोहल ना पढ़ करके क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर यही जैसे CH3OH, इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये सब हो गया किसका, अल्कोहल का। इस समझने के लिए यहां तक कोई दिक्कत है। मेटल के साथ जब भी OH रहेगा तो हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, और जब भी कार्बनिक यौगिक के साथ OH रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको अल्कोहल पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको नोट करिए। वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH, उसको क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक के लास्ट में आपको दिखेगा लगा हुआ। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं CH3 और यहां पर बोल रहे हैं OH, तो लास्ट में आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है, OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसको, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो ये हो गया अल्कोहल के बारे में, क्लियर है। अब जो है अल्कोहल बनाने की विधि को देखते हैं। एक सामान्य विधि है ना, अल्कोहल का प्रकार भी देखेंगे हम लोग, उसी में बनाने की विधि देखेंगे, और अल्कोहल का एक सामान्य विधि देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में अल्काइल समूह के बारे में बताए थे, आप में से सब लोगों को याद होगा। अल्काइल समूह जो होता है, अल्काइल ग्रुप, उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, R से। और R का मतलब क्या होता है, तो जो अल्काइल का मतलब होगा वही R का मतलब होगा। तो अल्काइल ग्रुप में इससे पिछले वाली वीडियो में क्लास में हम लोग बताए हैं ना कि R का मतलब क्या होगा, CH3, मतलब एगो कॉम वाला, एल्केन में से एक कॉम हाइड्रोजन वाला। तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ C2H5, C3H7, C4H9, ये सब कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। इसी को किससे दिखाएंगे, R से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में, किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, अल्कोहल अगर हमको बनाना है तो याद रखिएगा अल्कोहल बनाते समय क्या करना पड़ेगा, कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ा हुआ रहेगा बताओ, कार्बनिक यौगिक में OH ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे अल्कोहल जो है वो मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, यहाँ की अगर बात करें तो कितने टाइप, 3। यानी एक जो अल्कोहल होगा, यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के प्रकार। तो एक अल्कोहल यहाँ पर होगा प्राथमिक अल्कोहल। जैसे पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे ना प्राथमिक कार्बन के बारे में, तब प्राथमिक कार्बन क्या है, वैसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर प्राथमिक कार्बन की जगह पर क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। आई बात समझ में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद दूसरा क्या होगा बताओ, द्वितीयक अल्कोहल। दूसरा क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा, क्लियर है ना।
प्राथमिक अल्कोहल और दूसरा द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा हो जाएगा तृतीयक अल्कोहल। क्या होगा बताओ? तृतीयक अल्कोहल। विशेष रूप से अभी हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? एक हो गया प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा तृतीयक अल्कोहल। डिग्री में बोलना चाहे तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आया बात समझ में? जैसे इसको देखो, ऑनलाइन वाला लोग, आप लोग भी ध्यान से समझिए, एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। कार्बन तो 4 प्रकार के थे, ये बताए थे। उसमें क्या बताए थे? वैसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। यहां समझिए, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल, और तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्राथमिक कार्बन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, इससे OH जुड़ गया, ये कौन सा अल्कोहल? प्राथमिक अल्कोहल। मान लो जैसे C2H5OH है, इससे जुड़ गया, ये कौन सा अल्कोहल? द्वितीयक। कैसे होगा बकलोलवा? द्वितीयक कैसे होगा? इसका संरचना बनाओ C2H5 का, ये देखो C2H5 होगा कि नहीं होगा बताओ। और यहाँ पर क्या जोड़ना है? OH। तो तू एक बात बताओ, ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। अब प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये द्वितीयक कैसे हो जाएगा? क्लियर हुआ? उसके बाद मान लो और भी होगा, तो बारी बारी से सबके बारे में डिफाइन करें। ऐसा अल्कोहल जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो कि हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे प्राथमिक अल्कोहल को बनाना हो तो फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के बना सकते हैं हम लोग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करा देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सबको पता है, MgBr, ये यही ना होता है। MgBr को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आई बात समझ में? अगर नहीं याद है तो आप लोग देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। प्राथमिक अल्कोहल बनाना है तो पहले फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हो? HC, ऐसे लिख लो HCHO, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? अब इसका संरचना बना लेते हैं ताकि आपको अल्कोहल समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मान लो HC≡OH, ये इसका संरचना है फॉर्मल्डिहाइड का। इसका नाम क्या है बता सकते हो? फॉर्मल्डिहाइड। किसी को कोई दिक्कत? क्या है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। इसी का रिएक्शन आप करा दीजिए CH3Mg और Br। इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मैग्नीशियम और इसका नाम है ब्रोमाइड। एक साथ जोड़ दीजिए तो हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी का रिएक्शन करा रहे हैं। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखिए, यहां पर ना, यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो, हमेशा पाई बॉन्ड जो है ना वो टूट जाता है यहाँ पर। क्लियर है? इस जगह पर दूगो बॉन्ड है ना, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह है, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में दूगो बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा होगा जबकि दूसरा पाई होगा। कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड बनेगा तो एगो सिग्मा होगा, दूगो पाई होगा। आई बात समझ में? बॉन्ड क्लियर हो गया? कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा? सिग्मा। जरूरी नहीं है, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा होगा, एगो है तो, दूगो है तो एक सिग्मा एक पाई, और 3 गो है तो एक सिग्मा दूगो पाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, मान लेते हैं इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए देखो, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में? अब मैग्नीशियम भी क्या गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो बॉन्ड बनाएगा। देखो करते क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड को पकड़ो ऐसे और उठा के इसको ऐसे घुमा दो। क्लियर है? डबल बॉन्ड है, इसको पकड़ो और उठा के ऐसे घुमा दो। तो यहाँ पर देखो ऐसे होगा, बताओ HC, जहां पे डबल बॉन्ड था उसको एगो को पकड़ के कैसे घुमा दिए? इस साइड घुमा दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में एगो बॉन्ड बचेगा और एक बॉन्ड तो इधर आ गया ना, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिए तो एक बॉन्ड इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? H बचा हुआ है। कार्बन क्या गो बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पर देखो एगो बॉन्ड के इधर जाने से यहाँ तक एक बॉन्ड खाली हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ पर खाली है ना, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा कौन? CH3। और ये जो O ऐसे करके गया है इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा Mg और Br, यहाँ पर आके जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया CH3 इस जगह पर और इस जगह पर हो गया Mg और Br। आया बात समझ में?
अब जब इतना काम होगा तो इसका अभिक्रिया हम लोग कराएंगे पानी के साथ, मतलब ये जो बना है इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, पानी के साथ। तब पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसी को हम लोग HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एक H क्या गो H हुआ, 2 गो, और ये O लगा करके हो गया H2O, हो गया ना। तो यहाँ पर इसका जल अपघटन कराएंगे यानी पानी से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, देखो पानी से अगर अभिक्रिया कराएंगे HOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब क्या होगा, देखो यहां से कौन कौन निकलेगा, देखो यहां से OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो यहां से निकल गया Mg, यहां से निकला Br और इस जगह से निकला OH, क्लियर है। तो Mg इधर वाला बॉन्ड तो खाली ना Mg का, तो देखो Mg के साथ इधर से जुड़ गया क्या, Br तो जुड़ा हुआ था, इधर से आकर के जुड़ गया कौन, OH, क्लियर है। इसका देखो, इसको बोलना हाइड्रोक्साइड, इसको बोलना है ब्रोमाइड, और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। आया बात समझ में। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो MgOH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये तो निकल गया यहाँ से, और जो बच्चल है अब उसी को ना लिखना है। आई बात समझ में। तो कौन कौन बच्चल है बताओ, ये बच्चल है CH3 बच्चल है, तो लिखेंगे CH3। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, क्या गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो हाइड्रोजन को CH2, यहाँ पे एक कार्बन और 2 गो हाइड्रोजन को लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या बचा हुआ है, इधर से एगो O, इधर से एगो H, मिल के बना लिया OH। देखो तो कौन अल्कोहल बना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, इधर से OH, क्या बना बताओ, इथाइल अल्कोहल बना कि नहीं बना। इथाइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, कैसा है, प्राथमिक। तो ये क्या बना लिया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, इजी है कि नहीं है। तो प्राथमिक अल्कोहल जब हम लोग बना लिए, इसी आधार पर द्वितीयक अल्कोहल नहीं बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए इसको, द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनेगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिए थे, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, CH3CHO। इसका संरचना बना लीजिए, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, इधर से H, हो ना गया CH3CHO बन गया, क्लियर है। इसी का वापस से सेम, जैसे इसमें काम किए हैं वैसा ही काम करना है इसमें भी, क्लियर है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, CH3MgBr, हो ना गया। अब क्या होगा बताओ, सेम प्रोसेस जैसे इसमें वैसे इसमें, ये वाला उठ करके बॉन्ड इधर, और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3, और इसके साथ जुड़ जाएगा Mg और Br जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा बताओ, CH3, इधर से बोलो Mg, यही ना, C डबल बॉन्ड के जगह पर बताओ सिंगल बॉन्ड, O का तो एगो बॉन्ड खसका दिए इस साइड में, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Mg और Br, इस जगह पर बताओ ये वाला CH3 जाके जुड़ गया, और यहाँ पर तो एगो हाइड्रोजन पहले से है, क्लियर है। और जब इतना काम हम लोग कराए थे तो वापस उसका किसके साथ रिएक्शन कराओगे, जल के साथ, क्लियर है, सेम प्रोसेस है। तो जल के साथ यानी HOH के प्रेजेंस में अभिक्रिया होगा, तब क्या होगा बताओ, सेम प्रोसेस। यहां से क्या निकला था MgBr OH, यहां से भी क्या निकलेगा MgBr और OH, ये निकल गया यहाँ से इतना बात। तो यहाँ पर लिख दो Mg, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, Br और OH, ये क्या हो गया, निकल गया। तो अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, देखो इधर से CH3 कितनी बार, 2 बार, एगो कार्बन है, इसके साथ देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक कार्बन, यहाँ पर देखो 2 बार CH3 है ना, देखो 2 बार CH3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है बताओ, एगो H बचा हुआ है, और यहाँ पर देखो O और यहाँ पर H, यही ना, ये वाला H ये इसके साथ जोड़ दिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, तो देखो 1 2 3 4, क्लियर है, कोई दिक्कत। 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाया ना कार्बन, तो एगो बचा हुआ था, एगो हाइड्रोजन लगा दिए, क्लियर हो। 4 में से एगो 3 को दिया हुआ था, एगो बॉन्ड बचल ना है, तो एगो में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, क्लियर है। अब तुम हमको बताओ वैसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, कौन सा कार्बन, द्वितीयक कार्बन, और द्वितीयक कार्बन से जुड़ा अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। तो ई अल्कोहल, ई कार्बन को देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कार्बन हुआ ये, और द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। तो ई 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, किया नहीं आ रहा है। तो द्वितीयक अल्कोहल बना लिए, अब क्या बच गया बताओ, तृतीयक अल्कोहल।
तो उसको भी हम लोग निपटा देते हैं, सेम प्रोसेस है। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, यही ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन था, उसके बाद CH3 ले लिए, अब यहाँ पर ले लेते हैं 2 बार CH3, C डबल बॉन्ड O और H, तो 4 हो गया। एक काम करते हैं, कार्बन 4 को ना बॉन्ड बनाता है, CH3 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन लिखोगे तो KETONE होता है, लास्ट में क्या लगता है? ONE, यहाँ पर भी ONE, तो कीटोन को एसीटोन कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप है। अब सेम काम करा देना जैसे पहले कराए थे, बाद बाकी वही काम, फिर से किसको लाओगे? इसको लाओ, CH3 Mg और Br, हुआ ना। अब की करोगे बताओ, ई डबल बॉन्ड को तोड़ के एकरा इने से घसका दोगे, हमेशा तो डबल बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो एगो एना वाला बॉन्ड है ना, एकरा पकड़ो, ऑक्सीजन के पास ले जाके एना के घुमा दो। समझ में आया बात? तब की होगा बताओ, ये होगा CH3 कितनी बार? 2 बार। ई जो है डबल बॉन्ड, एगो को पकड़ के ऐसे ऐसे ना कर दिए, तो बताओ यहाँ पर O और ऐसे हो गया, यहाँ पर बताओ यहाँ पर कौन जुड़ेगा? Mg और Br, ऑक्सीजन के साथ हमेशा यही जुड़ रहा है, तो कार्बन का एक और ना बॉन्ड खाली है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 1 2 3 एगो आता है, एगो बच चल रहा है, इसके साथ आके कौन जुड़ जाएगा? CH3, तो यहाँ से क्या जुड़ गया बताओ? CH3 जुड़ा। अब जब इतना काम होगा तो किसके साथ रिएक्शन कराओगे? जल अपघटन कराओगे, यानी पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे, कौन निकलेगा बताओ? Mg Br OH, सेम प्रोसेस, Mg Br और यहाँ से OH, तो निकल गया Mg Br OH, निकल गया, इसलिए माइनस लगा दिया। क्लियर? ये माइनस, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब जो बचा उसको जोड़ के लिखेंगे, तो एक बात बताओ क्या क्या बचा हुआ है? CH3 कितनी बार? 3 बार, तो CH3 और CH3 3 बार लिख दिए। क्लियर है? यहाँ पर कार्बन रख दिए, यहाँ पर क्या बचा हुआ? O और यहाँ पर H, यही ना, O और H है ना। अब बताओ, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन, और तृतीयक कार्बन से जुड़ा अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल बना कि नहीं बना? ये कौन सा अल्कोहल बना? 3 डिग्री अल्कोहल बना। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आया बात समझ में? यानी अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का जो है बनाने की विधि बता दिए कि नहीं बता दिए? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? ऑनलाइन वाला लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। और समझ में आया तो कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।